ऊना विधानसभा क्षेत्र के गांव रायपुर सहोड़ा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए लोगों की समस्याओं को उप मुख्यमंत्री द्वारा सुना गया और प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही समाधान किया। शेष लंबित समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए गए। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 77 जन समस्याएं प्राप्त हुई। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आमजन का सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने ऊना विधानसभा क्षेत्र के गांव रायपुर सहोड़ा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए लोगों की समस्याओं को उप मुख्यमंत्री द्वारा सुना गया और प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही समाधान किया। शेष लंबित समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए गए। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 77 जन समस्याएं प्राप्त हुई। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आमजन का सरकार के साथ सीधा संवाद स्थापित करने का बेहतरीन मंच साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अपने ऊना विधानसभा क्षेत्र के गांव रायपुर सहोड़ा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की। कार्यक्रम के तहत उपस्थित हुए लोगों की समस्याओं को उप मुख्यमंत्री द्वारा सुना गया और प्राथमिकता के आधार पर मौके पर ही समाधान किया। शेष लंबित समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समयबद्ध निपटाने के निर्देश दिए गए। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित मैं अभिषेक कुमार गाँव बंगाला का निवासी हूँ। मुझे सरकार के स्कीम से बहुत बड़ा लाभ मिला है, जिससे मुझे स्टडी के लिए फ्री पढ़ाई मिली है और सर ये पर मंथ 4000 रुपये प्रति माह मेरे को गवर्नमेंट ने दिया है। सर मैं श्री सुरेंद्र सिंह सिद्धू जी और श्री अग्निहोत्री जी से उनकी अब वो धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये सहारा मैं ये सहारा था। मुझे आपने सभी बच्चों को, हमारे जैसे सभी बच्चों को सहारा दिया। धन्यवाद सर। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था वो हॉस्पिटल में, उनकी डेथ हो गई नाक के ऑपरेशन के दौरान। अब मेरे घर का गुजारा मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मेरी सास आई है जिनका हाथ नहीं है, हैंडीकैप में मेरे 8 साल का बच्चा है, 3 मेरी नंदे हैं, वो सब मेरे पर डिपेंड है। सर मेरे को कोई नौकरी दी जाए तभी मेरे घर का गुजारा हो सकता है। सर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। टाइम में भी है तो PGDCL कंप्यूटर। ठीक है, देखते हैं। क्या नाम आपका? मोनिका रानी। और गाँव कौन सा? सुनौली, वार्ड नंबर 6 सर। ठीक, थैंक यू सर। आपके खातों में पैसा हम डाल रहे हैं लगातार, तो प्रयास हमारा रहेगा। और बाकी हमारी कोशिश है जो आपके मेडिकल के बिल्स वगैरह है वो हम टाइम पे क्लियर करें, ताकि कोई बीमार है या किसी के घर में कोई बीमारी है वो हम कर सकें। तो ये 50वां साल है ना, 50वें साल में गुस्सा नहीं करना, प्यार से करना सब कुछ। गोल्डन जुबली ईयर है ਤੁਹਾਡਾ 50 साल की सेवा। इस साल सारे ने मिल मिला के इस साल मनाना है HRTC के वास्ते। सारे प्रदेश के लोग भी मनाएंगे HRTC का 50वां साल, जिसने 5 लाख लोगों को रोज अपने घर पे छोड़ती है। हो गया आपका, दूसरों को भी बोलेंगे। सर ये आप हमारे दर्शन कर जाएंगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। ऐसा है कि जाते नहीं तो जो बैठे हैं उनको ना हम जिंदाबाद कर, जो काम आप करेंगे काम कर धन्यवाद करेंगे हम लोग। बिल्कुल। अब ऐसा है HRTC के ड्राइवर और कंडक्टर, कार्यशाला के लोग और पेंशनर सब मिलके इस 50वें साल को मनाओ और समय पे तनख्वाह देने की मैं हर हालत में कोशिश कर रहा हूँ। इस महीने भी आपको मिली, 3 महीने से लगातार मिली है। आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
रिस्पॉन्स अब इसका मिल रहा है? जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट मच रही है और हलचल पैदा हो गई है। और जिस ढंग से रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे इस कार्यक्रम का, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहाड़ी प्रदेश एक साल के अंतराल के बाद फिर से कांग्रेस में होने लगा। और हमारी राजनीति विकास की राजनीति है, हमारी राजनीति कल्याण की राजनीति है, हमारी राजनीति गरीब की सेवा की राजनीति है। उस पे हम चल रहे हैं और लगातार इन कार्यक्रमों की जो सफलता है और वो एक पहलू है। दूसरा, इलाके में क्या होना है और विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, वो भी सामने आ रही है। मुकेश जी, विपक्ष लगातार कह रहा है कि 13 माह हो चुके हैं लेकिन सरकार में व्यवस्थाएं और विकास पूरी तरह ठप हो चुकी है। नहीं, ये तो उनकी सोच है, लेकिन प्रदेश में विकास का पहिया बड़ी रफ्तार से घूमने लगा है। क्योंकि जिस स्थिति में इन्होंने सरकार दी थी और 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज और देनदारियां थी, कर्मचारियों पे उनको ड्यूज दिए नहीं थे, तो इसलिए उनको स्टेबलाइज करते हुए आगे का कदम बढ़ाने की ज़रूरत थी। हमने वो किया है और ख़ास तौर पे आज का दिन तो बड़ा पावन दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। आज के दिन पूर्ण राज्यत्व दिवस के तौर पे हम मना रहे हैं। धर्मपुर में जो है राज्यव्यापी कार्यक्रम वहाँ पे हो रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं। और आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारी बर्फबारी के दौरान हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड घोषित की थी। प्रदेश तो देवभूमि है, यहाँ कण कण पे ईश्वर विराजमान है। हमारे जो मंदिर हैं वो सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। हमारे अपने जिला में ही चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। हमारे प्रदेश में नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ जी और उसके बाद ज्वालामुखी जी, चामुंडा जी, कांगड़ा जी और भोलेनाथ के मंदिर हैं और बहुत असंख्य मंदिर जो है पूरे प्रदेश में हैं। हम उनकी भव्यता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत भव्य मंदिर बने, बहुत शानदार मंदिर बने, उनका सौंदर्यकरण हो, भव्यता हो और उनका विस्तारीकरण हो। और चिंतपूर्णी मंदिर के भी विस्तारीकरण के लिए बहुत बड़ा प्लान हम जो है कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन स्टोन होगा मंदिर की भव्यता के लिए। यहाँ पे भी अभी हम आए हैं, हम यहाँ पे 3 मंदिर हैं, हम तीनों मंदिरों में गए हैं। तो इसलिए हमारा कोई दिखावा नहीं है, हम रोज़ किसी न किसी मंदिर में होते हैं, रोज़ जो है अपना शीश झुकाते हैं कि ईश्वर हमें जो है आगे बढ़ने की हिम्मत दे, हम विकास के मंजिलों में चलें और प्रदेशवासियों की सेवा करें। तो इसलिए भाजपा का जो आधार है वो विकास नहीं है, कल्याण नहीं है। जबकि हम जो है यहाँ साबित करेंगे 5 साल में अथाह विकास करके, और ख़ास तौर पे लोकसभा चुनावों में आपके सामने इनकी सारी धारणाओं को तोड़ेंगे और यहाँ से हमारा उम्मीदवार जीत के जाएगा। थैंक यू सर।